उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेन 2 टाइप्स हैं, उन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, उसकी क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको किस तरह से अपना काम परफॉर्म करना है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर हम एक स्लाइड रेडी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आप लोगों की अच्छे से लर्निंग भी हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं किया करेगा। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। उसमें फर्स्ट आ जाती है एस्थेटिकल डिज़ाइनिंग। अब एक सॉन्ग है, वो भी एस्थेटिकल डिज़ाइनिंग में आ जाता है। अगर कोई पेंटिंग है, ड्राइंग वगैरह है, वो भी इसमें आती है। बेसिकली हमें जो प्लेजर मिलता है, यानी गाना हो गया या कोई भी ऐसी चीज़, तो हम उसको एस्थेटिका कहेंगे। जबकि सेकंड टाइप जो है इसकी, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसमें और एस्थेटिकल डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है, अब उसको डीपली डिस्कशन करते हैं। यूआई का मतलब है कि यूज़र इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र इंटरफेस जो है, ये बेसिकली आ जाएगा एस्थेटिका के अंदर, यानी कि जो एक डिज़ाइनर है वो क्या डिज़ाइन कर रहा है, ये इसके अंदर आ जाएगा। और जो सॉन्ग है या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जो प्लेजर वगैरह, उनको हम यूज़र इंटरफेस के अंदर करेंगे, कंसिडर करेंगे, यानी कि एस्थेटिका डिज़ाइनिंग। जबकि तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यूआई डिज़ाइन जो है, वो एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है एक चीज़ को, कि वो किस तरह की मेरे यूज़र को शो करवानी है या उसको किस तरह से दिखानी है, एक मैसेज कन्वे करना है, उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है। तो यूएक्स डिज़ाइनिंग जो है, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस, अब इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है, किस टाइप का हो सकता है। ये आप लोगों को एक बोर्ड नज़र आ रहा है नो पार्किंग का। अब ये यूज़र एक्सपीरियंस है, यानी कि जो देखने वाला है उसको फ़ौरन से पता चल जाता है कि यहाँ पर नो पार्किंग है, यानी कि पार्किंग करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। जबकि आप लोगों के माइंड में होगा कि एक ब्यूटीफुल ड्राइंग या पेंटिंग्स वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि आपको समटाइम्स इसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ें डिज़ाइन करनी है। ये बात माइंड से निकाल दें कि आप लोगों को सिर्फ ब्यूटीफुल ड्राइंग बनानी है या पेंटिंग्स बनानी है तो आपका ये काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी इसकी कुछ मिसालें आज देख लेते हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ही ये है, हमने इसके ऊपर डीपली डिस्कशन करनी है कि यूआई डिज़ाइन और यूएक्स डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। ये देखें, अब ये बिल्कुल भी ब्यूटीफुल या उस तरह की कोई पेंटिंग नहीं है, लेकिन इसको देख के आपको फ़ौरन से एक आइडिया माइंड में आ जाता है कि यहाँ पर डेंजर जोन है या यहाँ पर अलाउ नहीं है। अब ये एक और आप लोगों के सामने एग्जांपल है
कि यहाँ पर गार्बेज जो है वो फेंकना अलाउ नहीं। तो ये जो यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें आ जाती हैं, इनको बेसिकली जो है हम कहेंगे फंक्शनल डिज़ाइनिंग। फंक्शनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का जा रहा है। यानी कि कोई भी इंसान है, उसको जब एक मैसेज पहुंच रहा है तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मिसाल के तौर पे अब कोई बड़ी कंपनी है और उसका एक लोगो है, लाइक जैसे अब आपको एक मिसाल दिखाते हैं। अब लोगो जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आता है। अब ये गाड़ी है, अब इसका लोगो है, ये सिंपल मतलब इयरिंग्स इस तरह से बने हुए हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आ जाती है कि यार ये तो गाड़ी है, और इसको हम यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर कंसिडर करेंगे। ये देखें, तो ये चीज़ है कि अब एक लोगो डिज़ाइनर जो है वो यूआई डिज़ाइनिंग करता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस, और उसको हम कहेंगे वो आएगा एस्थेटिका के अंदर। जबकि जो देखने वाला जो पर्सन है इसको, यानी जिसके सामने लोगो आ रहा है वो देख रहा है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि इस तरह से जो है ना ये चीज़ें परफॉर्म करती हैं। अब जैसे कि आप किसी मॉल में चले जाएं या किसी बैंक में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको जो है ना ये बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर जाएं, आप बोर्ड लगे हुए होते हैं वहाँ पर बेसिकली, तो वो फंक्शनल डिज़ाइनिंग के अंदर आ रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है स्टाफ है, या यहाँ पर हमने वेटिंग रूम में बैठना है, अब हमारा नंबर आएगा। तो ये इस तरह से जो है ये चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आज हमने इनको डीपली डिस्कस किया, और कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो कितने हैं। तो आप लोगों को बता दें कि 7 एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। 7 एलिमेंट्स हैं, तो उनको बारी बारी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास जो है हमारी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो बातें हमने आज क्लियर करवाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमने पूरी कोशिश की है कि जितना शॉर्ट हो सके उसको शॉर्ट करके और आप लोगों को एक अच्छे तरीके के साथ समझाया जा सके। तो उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।